हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और जैसे आप देख रहे हैं कि ट्रिपल सी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए फिर से लेकर हाजिर हूं और उम्मीद करती हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे, आपके लिए स्कोर अच्छा लेकर आए, आपका आप अच्छे ग्रेड से पास हो। जो भी जुलाई में जिनका हो चुका है वो भी इसको देख सकते हैं, जिनका आप वो चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चंस आपके किस प्रकार से आते हैं या कैसे आपको कुछ क्वेश्चन वहाँ पे मिले हैं। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जिसका भी जुलाई में एग्ज़ाम हो चुका है, अगर वो मेरी वीडियोज़ को देख रहा है, हमारे चैनल से पढ़ा है वो, तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि वो उसका एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं क्या वो हेल्पफुल रहे आपके लिए। और अब हम अगस्त से रिलेटेड बात करते हैं यहाँ पे। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लें। और स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुँच पाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे अब हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर दिया हुआ है कि सेंडिंग अ फाइल फ्रॉम योर पर्सनल कंप्यूटर्स मेमोरी और डिस्क टू अनदर कंप्यूटर इज कॉल्ड। यानी कि यहाँ पे लिखा है कि इस बार मैंने कोशिश की है, आपका कमेंट मेरे पास आया था कि आप मैम हिंदी में भी लिखा होना चाहिए, तो मैंने कोशिश की है कि इस बार मैं हिंदी में भी लिखकर लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। तो पूछा गया है कि अपने पर्सनल कंप्यूटर की मेमोरी या फिर डिस्क से कोई फाइल अन्य कंप्यूटर पर भेजने को क्या कहा जाता है। यानी कि अगर हमने बात करें कि अपने पर्सनल कंप्यूटर की मेमोरी या डिस्क से कोई फाइल हम जब किसी दूसरे कंप्यूटर पर भेजते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। क्या उसको लॉगिंग कहा जाता है, क्या उसको अपलोडिंग कहा जाता है, या फिर डाउनलोडिंग कहा जाता है, या फिर हैंगिंग कहा जाता है। तो ये आप बता सकते हैं कि क्या कहा जाता है जब हम किसी दूसरी कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर से डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, तो भेजते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, अपलोडिंग कहा जाता है, अपलोड करना कहलाता है। ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए समझ आया हो आपको अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि WAIS स्टैंड फॉर, यानी कि वे इसका फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है कि वो फुल फॉर्म क्या है उसका। वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, या वाइड एरिया इंटरनेट सर्विस है, या फिर वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम है, या फिर नॉन ऑफ, या फिर इनमें से कोई नहीं। रियली सॉरी, बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। तो ये वही मैंने आपको बताया भी था कि मेरा सेंटर बिल्कुल रोड पर है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा शोर हो जाता है, तो उसके लिए आप इसको इग्नोर कीजिएगा। हालांकि क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन ऑप्शन में आपको बताना है कि वेज की फुल फॉर्म क्या होती है। WAIS की फुल फॉर्म आपको बतानी है यहाँ पे। तो चारों ऑप्शन आपने पढ़ लिया होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा। जो भी आप कर रहे हैं, अगर आप हल कर रहे हैं क्वेश्चन, तो प्लीज़ कमेंट में जब आप आंसर देते हैं तो क्वेश्चन का नंबर और उसका जो आपका यानी कि ऑप्शन है, यानी कि ABC आप डालकर जरूर दिया कीजिए, ताकि आपको पता चले कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं और मुझे भी पता चले कि हाँ आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है वीडियो। ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विस। आपकी फुल फॉर्म होती है WAIS की, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वी कैन डिलीट द मैक्सिमम नंबर ऑफ ईमेल एट अ टाइम इज, यानी कि एक समय पर हम ईमेल की अधिकतम संख्या को मिटा सकते हैं, यानी कि कितनी लगभग कितने मतलब उसको हम कितनी बार मिटा सकते हैं। ठीक है। तो मल्टीपल मिटा सकते हैं, एक बार यानी कि 2 बार हम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं उसको, या फिर 1 बार कर सकते हैं, या फिर 3 बार कर सकते हैं, या मल्टीपल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि जब आपकी ईमेल में आपका अगर कोई यहाँ पर अगर हम बात करें कि अधिकतम संख्या हो जाती है, तो उसको हम कितनी बार तक यहाँ पे मिटा सकते हैं एक समय पर। यानी कि एक समय पर हम ईमेल की अधिकतम संख्या को मिटा सकते हैं। ठीक है। तो लगभग हम कितना मिटा सकते हैं, मल्टीपल, यानी कि जितना भी चाहें आप उतने नंबर्स ऑफ टाइम एक समय में आप डिलीट कर सकते हैं डेटा। जितना आप चाहें उसको सिलेक्ट करते हुए आपको चलना होता है, और डायरेक्ट आप उसको डिलीट करेंगे तो वो सारे ऑप्शंस आप एक साथ मल्टीपल ऑप्शंस को आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच टाइप ऑफ द फॉन्ट आर बेस्ट सूट टू डिस्प्ले लार्ज अमाउंट ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट की बड़ी मात्रा को दर्शाने के लिए इनमें से किस प्रकार का फॉन्ट उपयुक्त होगा।
यानी कि अगर हम बात करते हैं कि हम जब टेक्स्ट लिखते हैं या मैटर लिख रहे हैं तो हमें वहाँ पर देखना होता है कि वो सबसे बड़ा साइज में आपको देखने को मिलता है, तो वो कौन सा टेक्स्ट होता है, आपका फ़ॉन्ट टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट फ़ॉन्ट होता है, सेंस सीरीज फ़ॉन्ट होता है, या फिर आपका यहाँ पे सेरिफ फ़ॉन्ट होता है, या फिर आपकी पिक्चर फ़ॉन्ट होता है। तो वो फ़ॉन्ट का नाम बताना है जो कि आपको बड़े टेक्स्ट में यानी कि लार्ज अमाउंट में आपको देखने को मिलता है, यानी कि डिस्प्ले में दर्शाने के लिए जब आप उसको क्लिक करते हैं तो वो आप अच्छे आपको साइज़ में दिखाई देता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सेरिफ फ़ॉन्ट आपको देखने को मिल जाता है। सेरिफ फ़ॉन्ट आप देख सकते हैं कि वो थोड़ा साइज में क्या होता है, आपको बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, चलिए, यानी कि उसमें हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट की बड़ी मात्रा को दर्शाने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इनमें से कौन सा साइबर सुरक्षा का प्रकार है, ये आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है मालवेयर है या फिशिंग है या फिर रेनसमवेयर है या फिर इनमें से सभी हो जाएंगे। तो आपको पता भी होगा कि यहाँ पर अगर हम बात करें साइबर सुरक्षा से रिलेटेड अगर हम बात करें तो मालवेयर भी होता है, फिशिंग भी होता है, रेनसमवेयर भी होता है, और ये सारे ही आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी आपको क्या करते हैं, साइबर सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू सेलेक्ट अ कॉलम द एग्जिट्स मेथड इट इज, यानी कि एक कॉलम को सिलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका आपको बताना है। ठीक है, एसिस्ट मेथड आपको बताना है, सबसे आसान तरीका कि हम क्या कर सकते हैं कि एक कॉलम को सिलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका। तो क्या करेंगे, डबल क्लिक एनी सेल इन द कॉलम, यानी कि हम बात करें एक्सेल के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक्सेल में हम बात करें यहाँ पे, तो एक्सेल में अगर मैं डबल क्लिक करूँ एक सेल को तो क्या वो आपको कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर ड्रैग फ्रॉम द टॉप सेल इन द कॉलम टू द लास्ट सेल इन द कॉलम, यानी कि कॉलम में टॉप सेल से अंतिम सेल तक ड्रैग करना होगा आपको। या फिर इसके बाद हम बात करें कि यहाँ पे क्लिक द कॉलम हेडिंग, या फिर कॉलम हेडिंग, यानी कि कॉलम की हेडिंग को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को पता भी होगा, या फिर कंट्रोल ए यहाँ पे दिया है आपका कि कंट्रोल ए से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि जो इसका आंसर हो जाएगा क्लिक द कॉलम हेडिंग। आपके पास अगर हम एक्सेल में काम करते हैं तो एक्सेल पे आपके कॉलम दिए होते हैं, कॉलम ए बी सी डी ऐसे दिया होता है वहाँ पे। तो जैसे अगर मैं कॉलम की हेडिंग पर ऐसे क्लिक कर देती हूँ तो वो हमारी कंप्लीट आपका जो कॉलम होता है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है आपका। ठीक है, कंट्रोल प्लस ए से हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट आपको पूरे डेटा होता है कंप्लीट मैटर की अगर हम बात करें वहाँ पे, तो वो आपका पूरा का पूरा शीट आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, वो कंट्रोल प्लस ए से होगी। तो ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 7 हमारे पास क्वेश्चन है कि वायरस क्या है, यानी कि आपको बताना है सिस्टम मेड है, कंप्यूटर मेड है, मैन मेड है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो आपको बताना है कि वायरस क्या है। देखो वायरस क्या होता है कि मैन मेड, यानी कि आप जब कुछ उसमें कुछ इस तरह से वर्क करते हैं, आपने कुछ एक्स्ट्रा की चीज़ें डाउनलोड कर ली है, अपलोड की हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है कि वहाँ पे वायरस आ जाता है आपके कंप्यूटर के अंदर। तो ये किसके अकॉर्डिंग होता है, मैन मेड के अकॉर्डिंग ही होता है, यानी कि व्यक्ति के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, क्योंकि वो वायरस उसी तरीके से वहाँ पे पहुँच जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि वी कैन सर्च रूट्स एंड प्लेस बाय, यानी कि हम रास्ता और यहाँ पर अगर हम बात करें कि रूट्स हम खोजना चाहते हैं यहाँ पे, तो इसमें शायद ये मिसमैच हो गया है हिंदी में। तो हमें कोई प्लेस या कोई हमें रास्ता खोजना है तो उसके लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, आपको सभी को पता है। आप सभी अगर आप कहीं पे खड़े हैं तो आप खोजते हैं, आपको चेक करना होता है कि आप फिलहाल किस जगह पे है, कहाँ पे आपको जाना है। तो क्या गूगल ड्राइव से करते हैं, गूगल मैप से करते हैं, जी मेल से करते हैं, या फिर नॉन ऑफ दीज। आप सभी को पता होगा किससे करते हैं भाई, गूगल मैप से करते हैं। तो सभी का आसान क्वेश्चन है, आपको सभी को पता होगा इसका आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि टू सेलेक्ट नोड एडजस्ट फाइल प्रेस एंड होल्ड द की व्हील सेलेक्टिंग इंडिविजुअल फाइल्स। नोड एडजस्ट फाइल को सेलेक्ट करने के लिए प्रेस और होल्ड की, यानी कि कौन सी की को हम प्रेस करते हैं जब व्यक्तिगत फाइल सेलेक्ट करनी होती है हमें। तो हम जब व्यक्तिगत फाइल हमें सेलेक्ट करनी होती है तो क्या हम शिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल टैब का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम विंडोज़ का इस्तेमाल करते हैं।
तो अगर हम बात करें कि हम प्रेस कर रहे हैं यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए, होल्ड, उस चीज़ को दबा रहे हैं, उस ऑप्शन को, जिससे कि वो मैटर क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसका इस्तेमाल हम करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं भाई, शिफ्ट का इस्तेमाल हम सिलेक्ट करने के लिए नहीं करते हैं। टैब का इस्तेमाल हम नए पे हम यानी कि नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने के लिए करते हैं। और यहाँ पर कंट्रोल का इस्तेमाल आप किस लिए करते हैं, सिलेक्ट करने के लिए हम करते हैं। तो यहाँ पर हम कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। विंडोज़ तो विंडोज़ ओपन होगी, यहाँ पे विंडोज़ का इस्तेमाल हम नहीं करते यहाँ पे, ठीक है। चलिए, आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि आज मैं 10 ही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से रखें। और नेक्स्ट हम बहुत जल्द आगे के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो ये आपको बताना है कि ब्लूटूथ की खोज किसने की थी। हालांकि मैंने आज कम्युनिटी पे भी ये क्वेश्चन डाला था, तो आई होप सभी ने कर लिया होगा, और आप सभी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मैं इसको बिल्कुल भी बताने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने क्वेश्चन कम्युनिटी पे दिया हुआ है, और आप सभी ने इसको बहुत अच्छे से किया हुआ है। बहुत अच्छा स्कोर भी मुझे वहाँ पे देखने को मिला है, सभी ने उसका आंसर दिया है और वोट किया है उसको, क्वेश्चन को। तो आपको बताना है कि किसने खोज किया। फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ कौन है, एरिक्सन है, मार्टिन कूपर है, स्टीव जॉब्स है, या फिर एप्पल है। तो आप ये कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे, मुझे इंतजार रहेगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो भी आज नए जुड़ रहे हैं, ठीक है। बाय।